हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि आज आपके टाइटल में आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें सिर्फ ये समझ में आता है कैन आई स्टिल क्रैक आईआईटी। ये एक ऐसा वर्ड है ना हमारे लाइफ का कि हम, दिख रहा है आपको, हम सोच भी नहीं पाते कि क्या हुआ। आई होप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ कैन आई स्टिल क्रैक आईआईटी। तो ये हमारी लाइफ का एक ऐसा वो है हिस्सा जिसपे हमें लगता है कि यार ये मतलब पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा सर, ये पॉसिबल है नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये पॉसिबल है, क्योंकि रियल ट्रुथ ऑफ जेई मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो बच्चों को पता ही नहीं होता। रियल ट्रुथ ये है कि अगर हम बात करते हैं कि आईआईटी में जाना है तो यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जेई मेंस की बात है या आईआईटी एडवांस की बात है, तो यहाँ पर हम दोनों की बात कर लेंगे क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको जेई मेंस भी पास करना है, उससे क्वालिफाइड होना है, और फिर क्वालिफाई होकर के आपको जेई एडवांस देना है। जेई एडवांस दे करके आप आईआईटी में जाएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, वहाँ से आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, आपके वो सपने पूरे होंगे जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपने इस कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की थी। आया ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखो रियल ट्रुथ जो है आज वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रियल ट्रुथ क्या है, कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्या इसके पीछे सच्चाई है, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला, आप मुझे बस इतना बताएं कि जितनी तैयारी आज आपकी है उससे आप जेई मेंस क्वालिफाइड हो सकते हैं क्या, और जितना टाइम बचा है उससे हो सकते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पहले यस और नो। आज थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे हम। कमेंट्स अगर कम आएंगे तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। कमेंट अगर कम आएंगे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना। तो आपको लग रहा है 50% तक तो सही है, कई बच्चों ने लिख दिया, वेरी गुड, थैंक यू। 50% तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो अब आगे की बात चलेगी वो ये कि 50 के बाद क्या। जेई मेन अगर 50% आपका अभी है तो आप 50% इन 3 महीनों में कर सकते हैं, एंड 3 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाया है कि 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या रखें, 3 मंथ्स स्ट्रेटजी। तो आप वो 3 महीने के जो हैं वो आराम से कर सकते हैं, वो वीडियो में देखना। यहाँ की बात करते हैं तो जेई मेंस 3 महीने में आपने 50% और निकालना है, तो 100% सिलेबस हो जाएगा। 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो अलग वीडियो में बताया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ रियल ट्रुथ ऑफ जेई बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप स्पेसिफिक रहिएगा वीडियो को लेकर के कि यहाँ जो बताया जा रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दो बस, और मैं आपके जो है वो आईटी में अच्छी रैंक ले आऊँ। नॉट पॉसिबल, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो 3 मंथ स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं वहाँ बताऊँगा। मैं ये मान रहा हूँ कि वो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लेंगे तो 3 महीने बाद आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो चुका होगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। अब मैंने मान लिया कि यार अभी स्टेटस जो है उसमें से आपने 3 महीने बढ़ा दिए, 3 महीने तक आपने जो है वो अच्छी पढ़ाई कर ली। 3 महीने तक अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो इसका मतलब क्या निकला, 3 महीने तक अच्छी पढ़ाई करते हैं आपका 100% कंप्लीट हो गया एक तरह से, जिसका 50 है। अगर किसी का मान लो 50 नहीं 30 है तो 70 हो गया, किसी का मान लीजिए 20 है तो 80 हो गया। अगर मान लो किसी का कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट 50% हुआ। जेई मेंस में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो रियल ट्रुथ आईटी का पता है क्या है, इस साल जेई एडवांस देने बच्चे गए ही नहीं। लगभग 2.5 लाख बच्चों ने सिलेक्शन लिया था मेरे दोस्त, और सिर्फ 1,60,000 जेई एडवांस देने गए थे। इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बिगेस्ट। क्यों? क्योंकि वो डर गए, उन्हें ट्रुथ जो था, रियल ट्रुथ नहीं बताया गया आईआईटी का। वो जब से कोई भी बच्चा जेई की तैयारी करता है, हर इंसान उसको सिर्फ ये कहता है तुम्हारी औकात है जेई एडवांस करने की, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे, तभी देखा है अपने आप को। उसको चारों तरफ से इस तरह से बिहेव कराया जाता है कि वो उस एग्ज़ाम के लायक ही नहीं है, तो वो अपना टारगेट बहुत कम करके सिर्फ बोर्ड पे और मेंस पे ले आता है, और अपने चारों तरफ एक इमेजिनेशन की दुनिया तैयार कर लेता है कि जेई एडवांस मेरे बस का नहीं है, मैं तो मेंस भी क्वालिफाइड हो गया तो फोड़ दूंगा। दैट इज़ रॉन्ग।
हमें जेईई एडवांस की जो बात करनी है वो स्टैट्स पे चलनी है ना, ऑब्वियस ही बात है। इसमें मैं थोड़ा और स्पेसिफिक करना चाहूँगा, रियल ट्रुथ आज बताता हूँ। तो वो बच्चे भी डीमोटिवेट होकर नहीं जाते एग्ज़ाम देने जिनको रिजर्वेशन है, प्लीज़, या मेरी इन बातों का कोई पर्सनल मीनिंग ना निकाले। जो सच है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाह रहा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई भी बच्चा इसके रिगार्डिंग कुछ ना लिखें। मैं हर बच्चे के लिए अपनी अपनी पॉइंट बता रहा हूँ कि ट्रुथ क्या है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस डर से वो बच्चे भी एग्जाम नहीं देने जाते जिनका रिजर्वेशन है। अब आप सोचो ध्यान से। और दूसरा, गर्ल्स कैंडिडेट वो भी एडवांस देने नहीं जाती हैं, वो भी आईटी का एग्जाम देने नहीं जाएंगी। गर्ल्स कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो कि गर्ल्स को 22% रिजर्वेशन है। ध्यान से सुनिएगा, जो गर्ल्स मेरे इस वीडियो को देख रही है, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देख के समझना और मेरी बातों को अंदर इनकलकेट करना अपनी स्टडी के अंदर कि यार सर क्या कहना चाह रहे थे और सर के कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा लाइफ में। समझ रहे बात को आप? हाँ, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा। ये मेरी एक गर्ल स्टूडेंट थी जो बहुत ही डिमोटिवेटेड थी, ठीक है। ये नहीं चाह रही थी कि मैं कुछ करूँ। तो ये देखो आप, ये स्टूडेंट थी। मैं इसका आपको एक मैसेज पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को रियल फील आए, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा भाई दोस्तों जी। या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सर, आई वॉज अ स्टूडेंट इन द NLP बैच लास्ट ईयर, आई एम द वन, ठीक है। सर, जब आप मोटिवेट करते थे तब वो हमें सब बहुत फालतू लगता था, और आप जब अपने पुराने स्टूडेंट्स का मैसेज दिखाते थे तो सर लगता था कि ये सब तो टॉपर हैं, हमारा क्या हो सकता है। लेकिन सर आप सही कहते थे कि लगातार मेहनत करने से एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर मोटिवेटिंग अस फॉर द होल ईयर एंड नाउ आई एम IIT कानपुर। आप देख सकते हैं IIT कानपुर लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको जूम करके देख सकते हैं आप। IIT कानपुर राइट नाउ एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। ये जो मैंने बात बताई आपको, वो क्यों बताया, उसका रीज़न है एक। उसका रीज़न ये है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट मेरी बात सुन रही है, जो रिजर्वेशन वाले हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने आप को एक नॉर्मल सिनेरियो में ट्रीट करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। 35% कट ऑफ होता है एक्चुअल, लेकिन 25% में भी एडमिशन IIT ने लिए हैं। अमेजिंग। और कट ऑफ की बात करूं तो 12 नंबर कट ऑफ गया था। 12 नंबर में भी इस बार तो ऐसी स्थिति थी कि लगभग 5 नंबर के आसपास ही लिया था। अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं पूरे 2 साल 11th और 12th पढ़ रहा हूं तो मुझे सिर्फ इतनी हिम्मत रखनी है कि मैं जाके सिर्फ एग्ज़ाम दे लूँ, अपना डर हटा दूँ, घबराहट हटा दूँ, टेंशन हटा दूँ, फ्रस्ट्रेशन हटा दूँ, डिप्रेशन हटा दूँ, नेगेटिविटी हटा दूँ। सिर्फ अपने आप को जिस स्टेट पे मैं आज हूँ उस स्टेट पे ही, अगर मैं बोलो जिस स्टेट पर आज मैं हूँ सिर्फ उसी स्टेट पर अगर मैं आज अपने आप को रखूँ तो मैं बोलो IIT एडवांस क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सिर्फ एग्ज़ाम देने की बात है। सिर्फ ध्यान सुनिएगा, नो ऑफेंस प्लीज़। अब बच्चे जिनका रिजर्वेशन नहीं है उनकी बात भी कर लेता हूँ। तो आपको पता है सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, 5 नंबर का अगर कट ऑफ है तो 12 नंबर लाने, तो 2 करने। आप क्या इतना एनालाइज करके नहीं जा सकते कि पूरे सिलेबस को सामने रख के, टाइम ड्यूरेशन देख के, जो चैप्टर्स आप कर सकते हो उनको मार्क करके, सिर्फ जितने चैप्टर आपको याद है उन्हीं के भरोसे जेईई एडवांस में जाके जो चैप्टर आप पढ़कर गए थे उनके सवाल उसमें से ढूंढ के टिक करके सॉल्व करके आ जाओ। क्योंकि अगर नहीं जा रहे तो कंफर्म है कि आप नहीं होगा सिलेक्शन। भाई अगर नहीं जा रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा सिलेक्शन। जाएंगे और नहीं हुआ सिलेक्शन तब भी सेम पेज पे ही हैं, क्योंकि आप तो जा ही नहीं रहे थे। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी वही बात आई। लेकिन अगर जाने के बाद जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उससे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ बदल जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे लाइफ बदल जाएगी, हाँ या ना? तो एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं, हाँ या ना? बोलो।
तो ये एक्सपेरिमेंट तो आपको करने ही पड़ेंगे और ये कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन तो रखना ही पड़ेगा कि आप जा करके एग्जाम दो। रियल ट्रुथ बता रहा हूं मैं आपको कि वो बच्चा जिसका रिजर्वेशन है, वो बच्चा जो सेलेक्ट हो सकता है, वो गर्ल कैंडिडेट, वो जो सिर्फ एग्जाम दे के आएगी वो सेलेक्ट हो सकती है। ये एग्जाम, ये इसी को यही मोटिवेट किया था बस कि बेटा तू एग्जाम तो देना, छोड़ना मत। इस साल का एक बहुत अच्छा वीडियो आप देखना, ठीक है। स्नेहा दास का एक एग्जाम्पल है, उसने एग्जाम देने की नहीं सोची थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था लाइव सेशन में कि प्लीज एग्जाम देने तो चले जाना यार। वो एग्जाम देने गई, सेलेक्ट हो गई, रुड़की में है आज। तो यार हम डर जाते हैं, बिल्कुल देखो ऐसा भयानक सा बना लेते हैं अपने आप को, और हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन आई स्टिल क्रैक। रियल ट्रुथ नहीं पता हमें, रियल ट्रुथ आईटी का हमें पता करना पड़ेगा। अगर ये रियल ट्रुथ आपके दिमाग में आ गया कि हम आईटी कर सकते हैं, तो आज आप इस सेशन से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है कि आपको ये स्टडी करके, अब कहते हैं ना युद्ध करने जाते हैं तो कुछ हथियार हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारे पास हो और हमें चलाना आता हो। बस हथियार होने से कुछ नहीं होता, चलाना आना चाहिए। तो आपको आईटी जेई के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मैं बता दूंगा, उसका एक सेशन में लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईटी जेई। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब यहाँ लाएंगे तो आप उसके अंदर वो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आप कर लेंगे, वो मैं बता दूंगा, है ना। तो प्रॉमिस करो कि मैंने जो समझाया उसको फॉलो करेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जो अच्छे हो जाएं, उनको चाहे कैसे भी कर रहे हो आप, पर आप करके जाएं। 2 सवाल से 3 सवाल की एक आदत है जो हम करनी है जेईई एडवांस में, वो कर देंगे। गर्ल्स कैंडिडेट प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो अपनी क्षमता को, कैपेबिलिटी को पूरा यूटिलाइज करेंगी और जाएंगी बिना किसी डरे, ताकि आप भी मुझे इस तरह का एक मैसेज भेज सको। मेरी रिक्वेस्ट है कि जेईई से डरना नहीं है, जेईई से लड़ना है, जेईई से छुपना नहीं है, जेईई से भिड़ना है। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हम यहाँ बोलते हैं कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी बेटा कि रियल ट्रुथ जो आज मैंने बताया, फैक्ट बेसिस बताया है, आप जाके देखिए तो आपको पता चलेगा। 22% रिजर्वेशन है गर्ल्स का, प्लीज़ रिक्वेस्ट, प्लस बाकी का जिनका रिजर्वेशन है वो, और जिनका रिजर्वेशन नहीं है वो भी बता देता हूँ कि आपको उनसे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने, सेलेक्ट हो जाओगे। अब जब ये समझते हैं तो कई बच्चों के नेगेटिव डाउट्स आते हैं, पता है क्या सर, फिर ब्रांच का क्या, सर फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या, सर फिर अगर ओल्ड आईआईटीज़ नहीं मिले तो क्या। उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये फर्स्ट लेवल है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आने लग गया कि एटलीस्ट आप 2-2, 3-3 सवाल कर सकते हैं, तो आप अपनी लेवल को और बढ़ाओ ताकि आप अच्छे ब्रांच पर जाओ। ये मैंने उनको बताया है जो जाना नहीं चाह रहे थे, तो मोटिवेट करके कि जाएं, फैक्ट बताने की कोशिश करी। जो अपने आप को नॉर्मल समझ रहे थे उनको बताया कि भाई आपका अगर रिजर्वेशन है, आप उसमें आ रहे हैं, गर्ल्स कैंडिडेट को बताया कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए, उस वजह से आप नॉर्मल ट्रीटमेंट मत करिए अपने साथ, आप जाएं। क्लियर? तो आई होप आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और करेंगे। लेट्स क्रैक इट।